हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जैसा कि आप प्रॉब्लम देख सकते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम 11.4 है। द फॉलोइंग बैलेंसेस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ रिलायंस कंपनी से एक्सट्रैक्ट की गई है ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस, ठीक है नहीं। तो स्टॉक ऑन हैंड दिया गया, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया गया, इसी तरीके से आपके सारे दिए गए हैं। लास्ट में कहा गया द कॉस्ट जनरल शोज दैट 18,266 and 2,630 are allocated to work in progress in respect of works overhead and office overhead respectively। और आप देख सकते हैं इसकी जनरल लेजर अकाउंट बनाने हैं हमें और नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम से, ठीक है नहीं। नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में हमें इसकी जनरल एंट्री भी करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर कि सारी एंट्री की गई है। यहाँ पर आपको सिर्फ कोस्ट शीट को इमेजिन करना है और स्टेप वाइज एंट्री करनी है। जैसे सबसे पहले परचेजेज आता है, फिर कैरेज इनवर्ड आता है, रॉ मटेरियल कोई स्टोर में पड़ा हुआ है तो वो होता है, फिर हमारा लेबर ऐड होता है, उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर उसके बाद हमारा एक्सपेंसेस ऐड होता है, फिर फैक्ट्री ओवर। इस तरीके से हमें एंट्रीज करनी है और हमें बैलेंस को ट्रांसफ़र करना है। अब नेक्स्ट पेज पाएंगे, सबसे पहले देखिए ज़रा, सबसे पहली जो एंट्री है परचेजेस, हमने रॉ मटेरियल परचेज किया तो इसकी एंट्री क्या होगी आप देख सकते हो। यहाँ पर इसकी एंट्री होगी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट या जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। मैंने जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाया है। ये सॉल्व करने से पहले आपको मेरी कॉन्सेप्ट क्लास जो है मैं लास्ट टाइम ले चुका हूँ, उस वीडियो को देखना ज़रूरी है, तभी ये समझ में आएगा कि किस तरीके से होता है, ठीक है नहीं। मैंने उसमें चार्ट बनाया, बस उसको फॉलो करना है और एंट्री ध्यान में रखनी है। तो एंट्री सबसे पहले क्या होगी, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 15,000 से आप देखेंगे। फिर आप लास्ट पेज पाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर कैरेज इनवर्ड किया गया 226 से, ठीक है नहीं, कैरेज इनवर्ड है। तो आप यहाँ पर आके देखेंगे 226 का कैरेज इनवर्ड हमें यहाँ पर भी दिया गया है। इसी तरीके से जो हमारी अगली एंट्री होगी वो आप देख सकते हैं कि वेजेस डायरेक्ट है और वेजेस इनडायरेक्ट है। वेजेस जो डायरेक्ट होता है, ठीक है नहीं, वो डायरेक्टली वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। देखिए ज़रा यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र होगा जो हमारा डायरेक्ट है, जो इनडायरेक्ट है वो फैक्ट्री ओवरहेड में ट्रांसफ़र होगा। और यहाँ पर डबल एंट्री बुक कीपिंग की वजह से एंट्री जो कर दी गई है वो साथ में मिलाकर एक एंट्री की गई है 18,000 की, वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर अकाउंट, ठीक है नहीं। उसके बाद आप देख सकते हैं जो अगली एंट्री हमारी यहाँ पर है, वेजेस डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट वर्क एक्सपेंस रेंट पावर, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कहाँ ट्रांसफ़र होता है, ठीक है नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, ठीक है नहीं। फैक्ट्री ओवरहेड में, जिसको मैं आप लोगों को एक्सपेंस ओवरहेड भी बोल रहा था, ठीक है। आप उसके बाद मटेरियल इशूड फॉर रिपेयर 120 के हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मटेरियल इशूड फॉर रिपेयर, अगर आप नेक्स्ट पेज पाएंगे तो देखेंगे 120 के जो मटेरियल है वो कहाँ फैक्ट्री ओवरहेड में इशूड किया गया है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ज़रा लास्ट पेज पर आप आएंगे, मटेरियल इशूड हो गया है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन प्रोडक्शन, उसके बाद आप नीचे आएंगे तो देखेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं आपके, उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कि वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट कितने से दिए गए हमारे 18,266 से। ये कहाँ से आया आप लास्ट पेज पे आएंगे तो देखेंगे, ये देखिए ज़रा यहाँ पर हमें दिया गया था ये वाला वर्क ओवरहेड दिया गया। मैंने बोला है ना कि आप लोगों को सिर्फ कोस्ट शीट इमेजिन करनी है और स्टेप वाइज एंट्री करनी है। उसके बाद देखिए ऑफिस ओवरहेड 2,630 है, तो हमारा देखिए यहाँ पर 2,630 से ऑफिस ओवरहेड दिया गया हमारा। ये थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी हमारा 2,650 से हमें दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला आपको कोस्ट शीट का जो हिसाब है उस हिसाब से एंट्री करनी है। देखिए इसके बाद ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन प्रोडक्शन आता है आपका, ठीक है नहीं। तो इसी तरीके से आपकी एंट्री होती है। देखिए सर यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन की एंट्री क्या होगी आप लोगों की, फिनिश गुड लेजर कंट्रोल अकाउंट टू वर्क इन प्रोग्रेस, लगभग वो फिनिश होने वाला है, ठीक है। और WIP से आपका ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। जब आपका उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है उसकी एंट्री होगी 49,000, आप देख सकते हो यहाँ पर 49,000 से आपकी एंट्री की गई है यहाँ पर, ये देखिए 49,000। लास्ट आ गया आपका सेलिंग एक्सपेंसेस, जो सेलिंग एक्सपेंसेस है आप यहाँ पर आके देखेंगे तो इसकी एंट्री हो गई है सेलिंग एक्सपेंसेस की, ठीक है। ये रहा, समझ में आ गई बात। उसके बाद जो हमारी लास्ट एंट्री है कॉस्ट ऑफ सेल्स है, वही सेलिंग एक्सपेंसेस वाली डबल एंट्री बुक कीपिंग की वजह से
यहाँ पर आप ट्रांसफ़र कर देंगे सेलिंग कॉस्ट अकाउंट में। उसके बाद लास्ट में कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, ये कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाता है, मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। सर आई होप कि आपको ये एंट्री समझ में आ गई होंगी। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लास ध्यान में रखनी है, उसके बाद ये एंट्रियाँ बहुत आसान होती है। अब जैसा कि देख सकते हो सबसे पहला अकाउंट बनता है, मैंने बताया था आपको, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसमें हमारे बैलेंस BD बैलेंस CD दिया गया है। अब अगर लास्ट पेज पर आएंगे यहाँ पर देखिए हमें स्टोर ऑन हैंड का ऑलरेडी बैलेंस दिया गया है 1 जनवरी का एंड 31 दिसंबर 2012 का। तो ये 3204 और 5 और 6 हो गया हमारा ये, ठीक है। तो हमारी एंट्री ये देखिए यहाँ पर बैलेंस BD देखेंगे आप तो 3204 5 और 6। अब देखिए आप कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट से 15,226 और वर्क इन प्रोग्रेस से 13,800 एंड 120 फैक्ट्री ओवरहेड से। ये कॉस्ट लेजर मतलब स्टोर से जो एंट्री हुई है। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे स्टोर से रिलेटेड सारी एंट्री। तो यहाँ देखिए स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट यहाँ पर डेबिट है 15,000 से, स्टोर लेजर यहाँ पर डेबिट है 226 से, वहाँ क्रेडिट किया गया है उनको, ठीक है नहीं। उसके बाद स्टोर लेजर यहाँ क्रेडिट है, वहाँ डेबिट किया गया है, ठीक है। उसके बाद और नीचे आएंगे स्टोर लेजर आप कंट्रोल अकाउंट देखेंगे तो ये रहा देखिए एक फैक्ट्री ओवरहेड में भी है यहाँ पर स्टोर लेजर कंट्रोल 120 का, ठीक है। ये सारी एंट्री आप वहाँ पर कर देंगे, जैसे कि सिंपल है आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये सारी एंट्री यहाँ पर की गई है। इसी तरीके से वेजेस कंट्रोल अकाउंट अकाउंट खोलेंगे आप तो वेजेस से रिलेटेड जितनी भी एंट्री होगी आपको सारी यहाँ करनी है। जैसे आप देखिए ज़रा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट वेजेस से, ये देखिए ज़रा यहाँ पर आपका वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट 18,000 है आपका यहाँ पर, ठीक है नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हो आसानी से 18,000 है ना यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे वेजेस कंट्रोल अकाउंट में तो आपका 18,000 है यहाँ पर देखिए 18,000 और वर्क इन प्रोग्रेस में लेजर में ट्रांसफ़र करेंगे 30,320 और फैक्ट्री ओवरहेड में 4,680। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट इसी तरीके से फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं आपके सारे डेबिट साइड क्रेडिट साइड पर आ जाएंगे, जो वहाँ डेबिट होंगे जो क्रेडिट होगा वो डेबिट साइड पर आ जाएगा। इसी तरीके से आपका आता है वर्क इन प्रोग्रेस लेजर कंट्रोल अकाउंट। आपने जो सबसे पहली एंट्री करी है कॉस्ट लेजर वाली वेजेस कंट्रोल वाली, इन सब का अमाउंट जो होता है ट्रांसफ़र कहाँ होता है फैक्ट्री ओवरहेड, इन सब का ट्रांसफ़र होता है वर्क इन प्रोग्रेस में। देखिए यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है ना, वर्क इन प्रोग्रेस 13,800, वर्क इन प्रोग्रेस 30,320 और वर्क इन प्रोग्रेस 18,266। देखिए सारा जो अमाउंट है वो यहाँ ट्रांसफ़र किया गया, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए ये रहा ये आपका बैलेंस BD और CD आपका क्वेश्चन में दिया गया है। और फिनिश गुड लेजर कंट्रोल अकाउंट में जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं 49,000। ये स्टेप वाइज है बिल्कुल, जो मैंने ग्राफ आप लोगों को बताया है कॉन्सेप्ट क्लास में उसी के अकॉर्डिंग आपको इसकी एंट्री करनी है। उसके बाद इसका अकाउंट भी बनाना है, बहुत आसान है, मुझे नहीं लगता कि उसमें ज़्यादा परेशानी आती है। उसके बाद ये जो आपका फिनिश गुड जो हो जाता है वो आपका ट्रांसफ़र कर देते हैं फिनिश स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट में, ठीक है। यानी वो बैलेंस BD CD आपको दिया गया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स वर्क इन प्रोग्रेस आपका आ गया, बैलेंस BD आ जाता है आपका 5,124, ठीक है नहीं। नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो इसी तरीके से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अकाउंट है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन एडजस्टमेंट, जो बैलेंस हमारा बच जाता है उसे बैलेंस फिगर या ओवरहेड एडजस्टमेंट कहते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए ये हमारा अमाउंट आ गया, वहाँ पर देखेंगे आप तो यही होगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं सारे अमाउंट को, ठीक है नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से यह आया है अमाउंट 49,000, ठीक है। और ये 49,000 हमारा आया है फिनिश गुड स्टॉक से, और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट से हमारा 15,134 आया हुआ है हमारा, ठीक है। उसके बाद और नीचे देखेंगे यहाँ पर एक ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया गया। टोटली जो हम अकाउंट बनाने होते हैं वो लगभग 10 अकाउंट बनाने होते हैं, ठीक है नहीं। अब देखेंगे अगर मैंने जो ग्राफ बनाया है 10 से 12 अकाउंट बनाने होते हैं। अगर आपको ट्रायल बैलेंस कहते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा बनाना होता है, अदरवाइज़ आपको 10 ही आपको अकाउंट्स बनाने तो ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट दिया गया, आप ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस को, ठीक है नहीं। आपका 66 था फैक्ट्री ओवरहेड में, 20 आपका एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड हो गया, बैलेंस शीट आपका आया 46 जो कि ट्रायल बैलेंस में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब देखिए कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट जिसको मैं जनरल लेजर कंट्रोल भी अकाउंट कह रहा था, उनकी जितनी भी एंट्री है सारी 22 से यहाँ पर आ जाएंगी। देखिए अमाउंट यहाँ पर आ गया है सारा का सारा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स और बैलेंस CD और बैलेंस BD यहाँ तो आपका आ ही जाएगा, ठीक है नहीं।
तो 4680 आप देखिएगा सारे के सारे बैलेंस जनरल एंट्री में, तो सब यहाँ पर आके आपके मैच हो जाएंगे, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद सारा का सारा बैलेंस जो ट्रायल बैलेंस का रह गया है वो आप ट्रायल बैलेंस में इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ट्रायल बैलेंस कैसे किया जाता है देखिए ज़रा। ओवरहेड एडजस्टमेंट अकाउंट आपका आ रहा है 46 से, और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट जो आया है आपका वो 14,546 से, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, देखिए ज़रा ये। तो ये आपका यहाँ पर जाकर ट्रायल बैलेंस में एडजस्ट हो जाता है। फिर आप सारे अमाउंट देखोगे स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट के, वर्क इन प्रोग्रेस के, फिनिश स्टॉक के, तो ये आएगा आपका 456496252124, ठीक है नहीं। तो ये आपका टोटली बैलेंस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है नहीं, ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस आप चेक कर सकते हो, ये बिल्कुल 11th क्लास के लेवल का ही है, ठीक है नहीं, लगभग। ठीक है, आपको बस एंट्रियाँ थोड़ी संभाल के करनी होती है, एक दो एंट्री ऊपर नीचे हो जाती है क्वेश्चन में, ठीक है नहीं। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टफ टॉपिक है ये। आप लोगों को कोई भी परेशानी हो तो आप पर्सनली मैसेज करके व्हाट्सएप पर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है नहीं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।